इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 17 नवंबर को मतदान होना है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो आज हम बात करेंगे सतना विधानसभा क्षेत्र की कि किस तरीके के हालात वहां पे हैं, कैसे समीकरण बन रहे हैं और किस प्रत्याशियों को का लग रहा है कि इनका पलड़ा भारी होगा। इस बातचीत में हमारे साथ विवेक तिवारी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी। बहुत धन्यवाद आपका। पहले सवाल से शुरू करते हैं विवेक जी। 36 उम्मीदवार मैदान पर हैं। प्रमुख पार्टी बीजेपी, बहुजन और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है सत्ता में। क्या लगता है किस तरीके के समीकरण बनेंगे? ठीक कहा आपने कि त्रिकोणीय मुकाबला सतना विधानसभा में देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से बहुजन समाज पार्टी ने शिवा चतुर्वेदी को चुनावी मैदान में उतार दिया। गणेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। गणेश सिंह वहां से सांसद 4 बार से रहे हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जो कांग्रेस से विधायक हैं उनको उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित तौर पर वहां का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता दिख रहा है। सिद्धार्थ कुशवाहा वहां से विधायक रहे, 5 साल विधायक रहे, 2018 में निर्वाचित हुए और 4 बार के सांसद रहे। गणेश सिंह को चुनावी मैदान उतार दिया। तो ये मुकाबला भी बहुत रोचक होता जा रहा है और पड़ला कहाँ पर किसकी तरफ भारी होगा ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि बगावत के स्वर केवल भारतीय जनता पार्टी में फूटे। कांग्रेस में बात होती है कि कांग्रेस पार्टी में बगावती स्वर होते हैं, गुटबाजी है, लेकिन सतना विधानसभा की जब बात हो तो सतना विधानसभा में इस बार बगावत के स्वर देखने को नहीं मिले। हालांकि तमाम दावेदार थे, दावेदारी करना बात भी होती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर शिवा चतुर्वेदी चुनावी मैदान में उतर गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रहे हैं। जातिगत समीकरण हालांकि कुछ और कहते हैं, लेकिन फिलहाल जो वहाँ की परिस्थितियाँ बन रही हैं ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने को है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बड़े नेताओं के, स्टार प्रचारकों के दौरे का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कल से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ चुके हैं, मैहर आए थे वो, और उसके बाद लगातार जो दौरे हैं वो नरेंद्र मोदी को आना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई मानी जा रही है। बिल्कुल। इस बीच एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई तो है, लेकिन एक ब्राह्मण उम्मीदवार बीएसपी से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा कैसे किन सीटों पर, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी? ये ठीक कहा आपने कि जब जातिगत समीकरणों की बात होती है तो सतना विधानसभा में जो जातिगत समीकरण है अगर उन पर एक बार हम नज़र डालें तो वहाँ पर जो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 62 से 64 हज़ार मानी जाती है। कुशवाहा वोटर वहाँ 8 से 9 हज़ार हैं और पटेल वोटर्स की संख्या लगभग 7.5 हज़ार मानी जाती है। ऐसे ही मुसलमान 17-18 हज़ार वहाँ पर हैं और मुस्लिम वोटर के अलावा जो वहाँ पर सिंधी वोटर है 12 से 15 हज़ार माने जाते हैं। हरिजन वोटर्स की भी संख्या लगभग 25 से 28 हज़ार मानी जाती है, यानी कि आदिवासी वोट बैंक जो है अच्छा खासा माना जाता है। ऐसे ही कायस्थ है। तो जो अगर जातिगत समीकरण, क्योंकि चुनाव में कुछ भी बात हो लेकिन बात कहीं ना कहीं आके अंतिम में जातिगत समीकरणों में रुकी ही जाती है। पार्टियां भले बात करें कि हम जातिगत समीकरण में बात नहीं करते, लेकिन बात आके जातिगत समीकरण में रुकती है। समीकरण की अगर बात करें, क्योंकि ब्राह्मण वहाँ निर्णायक भूमिका में है। आपने कहा कि शिवा चतुर्वेदी वहाँ से बहुजन समाज पार्टी में लड़ गए, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके रत्नाकर चतुर्वेदी चुनाव लड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वहाँ वोट बैंक है, प्रभाव रहा है। पिछले चुनाव में भी वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अच्छे खासे वोट मिले हैं। लेकिन जब पार्टी की बात होती है, जातिगत समीकरण से अगर हट के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से बगावत हुई है, कांग्रेस पार्टी से इस बार बगावत नहीं हुई। और ये भी कारण कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि कुशवाहा वोटर्स की, सिद्धार्थ कुशवाहा समाज से आते हैं, वहाँ पे 8-10 हज़ार उनकी वोट बैंक है। 8 हज़ार के समथिंग पटेल वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी से गणेश सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनके मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो ये माना जा सकता है कि मैक्सिमम है, मतलब बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 62 से 64 हज़ार। अब ये
तय करेगा कि वहाँ के ब्राह्मण वोटर्स किस तरफ जाते हैं, बीजेपी या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार बनाया है उनकी तरफ जाते हैं। ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा सीट में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि रत्नाकर जो है वो रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा जो है वो ब्राह्मण चेहरा, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है सतना के विधानसभा में। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी वहाँ पर ब्राह्मण के बड़े लीडर्स माने जाते थे और पहले वो अमरपाटन विधानसभा से भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो ब्राह्मण वहाँ निर्णायक ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओबीसी वर्सेस ओबीसी जो आपने कहा, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा भी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स ओबीसी चेहरे माने जाते हैं, और गणेश सिंह जो 4 बार से सांसद हैं उनको भी लोकसभा में एक ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है, उन्हें बड़ा पद भी दिया गया है। तो ओबीसी वर्सेस ओबीसी की इस लड़ाई में ब्राह्मण वोटर्स तय करेंगे कि वो किधर जाएंगे, और वो जिधर जाएंगे वो निर्णायक वोट होंगे। बिल्कुल। विवेक जी, अगले सवाल पे आते हैं। गणेश सिंह बीजेपी का बड़ा चेहरा, लोकसभा सांसद रहे और अब विधायकी का टिकट उन्हें मिल गया है। सिद्धार्थ कुशवाहा, जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई, ब्राह्मण, ये सारे जातिगत समीकरण जो बन रहे हैं, इसके अलावा अहम मुद्दे क्या हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं सतना विधानसभा? ठीक कहा आपने कि मुद्दे की बात करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चुनाव तो मुद्दे में होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब विधानसभा की जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, तमाम जातिगत समीकरण, तमाम बातों पर जब बात होती है तो वो मुद्दे जो है वो किनारे हो जाते हैं, केवल बात जातिगत समीकरण की, साठगांठ की होने लगती है। तो ऐसी ही हर विधानसभा की बात करें तो सतना विधानसभा में भी जो कई मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरह सिद्धार्थ कुशवाहा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महापौर हैं, महापौर होने के बाद भी यहाँ पूरी सड़कें जो हैं वो खोद दी गई हैं, लोगों को आवागमन बाधित किया गया है। जब हमने वहाँ पर जनता चौपाल की थी, लोगों से बात की थी, तब भी ये मुद्दा निकल के सामने आया था कि रोडें जो यहाँ की हैं वो खोद दी गई हैं, और जिससे आवागमन में बहुत असुविधा होती है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर किसानों को ऐरा प्रथा के कारण नुकसान झेलना पड़ता है, ये प्रमुख तौर पे मुद्दा है। और भी क्योंकि सड़कों को लेकर बात होती है, वो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब बात चुनाव की होती है, जब मतदाताओं की बात होती है, मतदान की बात होती है, तो वो जातिगत समीकरण के सामने वो मुद्दे किनारे हो जाते हैं। हालांकि जब गणेश सिंह से हमने बात की थी, वहाँ से 4 बार से सांसद रहे, गणेश सिंह ने कहा कि वो 4 बार के सांसद रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ, वो तमाम विकास कार्यों की बात की थी कि उन्होंने किया है। और वहाँ से जो विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उन पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल शहर में तोरण द्वार बनवाए हैं, इसके अलावा कोई भी विकास कार्य नहीं किया। तो एंटी इनकन्वेंसी की अगर बात हो तो दोनों ही दल में, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा वहाँ से 5 साल विधायक रहे और गणेश सिंह वहाँ से 4 बार सांसद रहे, तो ये दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है। चलिए, ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई, त्रिकोणीय मुकाबला, सारी चीज़ें, मुद्दे हो गए, विकास कार्य हो गए, इन सब के बाद आप चूंकि सतना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लगातार लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, जनता चौपाल भी आपने वहाँ पे किया है, इसके बाद आपको इस पूरे माहौल में क्या लगा कि किसकी तरफ जो है वो वोटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, या किसको ज़्यादा मतलब पक्ष में? ठीक कहा आपने कि क्योंकि जिस तरह हम लगातार सतना के दौरे में हैं, लगातार वहाँ के लोगों से बात की हमने, तो अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। आपने शुरू में ही कहा कि वहाँ पे 2 ओबीसी के बाद एक ब्राह्मण चेहरा भी है, तो त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह सतना विधानसभा में देखा जा रहा है। अभी कुछ कह पाना मुश्किल हो रहा है। अब ये है कि अब वहाँ की परिस्थितियाँ किस तरह बन पाएंगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है सतना विधानसभा में, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर कहे जाते हैं, उनका सतना विधानसभा में दौरा हो रहा है। यानी कि दोनों ही पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को भी उतारने को बिल्कुल आगे हैं और कहीं भी पीछे हटने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं।
अभी निर्णायक क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, चुनौतियां दोनों ही पार्टियों में हैं। चाहे कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस में भी तमाम दावेदार हैं, 5 साल की एंटी इनकन्वेंसी है। इसके अलावा सतना सांसद गणेश सिंह 4 बार से सांसद हैं तमाम, क्योंकि सतना विधानसभा उनका का भी क्षेत्र रहा है। ये भी एक चुनौती होगी कि उनका जो कार्यकाल रहा, क्या उससे लोग पूरी तरह खुश हैं। अगर नहीं है तो वो विधानसभा के चुनावों में भी इसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो कुछ कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि संगल लाल तिवारी वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, पिछले 2018 में चुनाव हारे थे वो, लेकिन वो पूरी तरह साइलेंट है, ना वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं देखे जा रहे हैं प्रचार करते हुए। मतलब उनकी जो सक्रियता है वो लगभग ना के बराबर है। तो ये भी एक बीजेपी के पास चुनौती है, क्योंकि ब्राह्मण एक बड़ा चेहरा जो संकल लाल तिवारी हैं, वहाँ से ब्राह्मणों के नेता भी कहे जाते हैं, तो वो पूरी तरह साइलेंट है। तो क्या ब्राह्मण वोटर्स भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह आ पाएंगे? हालांकि तमाम योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं की बात करती है, लाडली बहना योजना, उन योजनाओं को फेस कर पाना कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। जी, तो आज हमने आप सबके बीच सतना विधानसभा के जो चुनावी माहौल है उसके बारे में चर्चा की, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई, त्रिकोणीय समीकरण, सारी चीज़ें आप सबके सामने रखें। इसी तरह हम लगातार विधानसभा की 30 सीटों पर आप सबको जानकारी मुहैया कराते रहेंगे। इसके लिए आप सब बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।